हरे कृष्णा। श्रीमद् भागवतम कैंटो 5 चैप्टर 17 गंगा अवतरण। श्री सुखदेव गोस्वामी ने कहा, हे राजन, सभी यज्ञों के भोक्ता भगवान विष्णु महाराज बलि की यज्ञशाला में वामन देव का रूप धारण करके प्रकट हुए। तब उन्होंने अपने वाम पाद को ब्रह्मांड के छोर तक फैला दिया और अपने पैर के अंगूठे से उसके आवरण में एक छिद्र बना दिया। इस छिद्र से निकले कारण समुद्र के विशुद्ध जल ने गंगा नदी के रूप में इस ब्रह्मांड में प्रवेश किया। विष्णु के चरण कमलों को, जो केशर से लिप्त थे, धोने से गंगा का जल अत्यंत मनोहर गुलाबी रंग का हो गया। गंगा के दिव्य जल के स्पर्श से क्षण भर में प्राणियों के मन के भौतिक विकार शुद्ध हो जाते हैं, किंतु इसका जल सदैव शुद्ध रहता है। क्योंकि इस ब्रह्मांड में प्रविष्ट होने से पूर्व गंगा प्रत्यक्ष रूप से विष्णु जी के चरण कमलों का स्पर्श करती है, इसलिए वह विष्णुपदी कहलाती है। बाद में उसके अन्य नाम पड़े यथा जाह्नवी तथा भागीरथी। 1000 युगों के बाद गंगा का जल ध्रुव लोक में उतरा, जो इस ब्रह्मांड का सर्वोपरि लोक है। इसलिए सभी संत तथा विद्वान ध्रुव लोक को विष्णुपद अर्थात भगवान विष्णु चरण कमलों में स्थित कहते हैं। महाराज उत्तानपाद के ख्याति प्राप्त पुत्र ध्रुव महाराज परम ईश्वर के सर्वश्रेष्ठ भक्त कहलाते हैं, क्योंकि उनकी भक्ति निष्ठा दृढ़ थी। यह जानते हुए कि गंगा जल भगवान विष्णु के चरण कमल को पखारता है, वे उस जल को अपने लोक में ही रहते हुए आज तक अपने सिर पर भक्ति पूर्वक धारण करते हैं। चूँकि वे अपने अंतःस्थल हृदय में श्री कृष्ण का निरंतर चिंतन करते रहते हैं, फलतः वे अत्यंत उत्कंठित रहते हैं। उनके अर्थ निमीलित नेत्रों से अश्रु की धारा बहती है और उनका शरीर पुलकायमान रहता है। ध्रुव लोक के नीचे वाले लोकों में सप्त ऋषियों मारीच, वशिष्ठ, अत्रि इत्यादि का वास है। गंगा जल के प्रभाव से परिचित होने के कारण वे आज भी अपने सिर की जटाओं पर उसे धारण करते हैं। अंततः वे इस निष्कर्ष पर पहुँचे हैं कि यही परम धन समस्त तपस्याओं की सिद्धि तथा दिव्य जीवन बिताने का सर्वश्रेष्ठ साधन है। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की सतत भक्ति प्राप्त होने के कारण उन्होंने धर्म, अर्थ, काम तथा परब्रह्म से तदाकार होने अर्थात मोक्ष जैसे समस्त साधनों का परित्याग कर दिया है। जिस प्रकार ज्ञानी जन यह सोचते हैं कि भगवान में तदाकार होना ही परम सत्य है, उसी प्रकार सप्तऋषि की भक्ति को जीवन की परम सिद्धि मानते हैं। ध्रुव लोक के पड़ोसी 7 लोकों को पावन करने के पश्चात गंगा का जल करोड़ों देवताओं के विमानों द्वारा अंतरिक्ष को ले जाया जाता है। तब यह चंद्रलोक को आपल्लवित करता हुआ अंततः मेरु पर्वत पर स्थित ब्रह्मा के आवास तक पहुंच जाता है। मेरु पर्वत की चोटी पर गंगा नदी 4 धाराओं में विभक्त हो जाती है और प्रत्येक धारा अलग अलग दिशाओं की ओर पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण वेग से प्रवाहित होती है। ये धाराएं सीता, अलकनंदा, चक्षु तथा भद्रा नाम से विख्यात हैं और ये सब सागर की ओर बहती हैं। गंगा नदी की सीता नामक धारा मेरु पर्वत की चोटी पर स्थित ब्रह्मपुरी से होकर बहती हुई पार्श्वती केसराचल पर्वतों के श्रृंगों पर पहुंचती है, जो मेरु पर्वत जितने ही ऊंचे हैं। ये पर्वत मेरु पर्वत के चारों ओर तदुगुच्छ जैसे हैं। केसराचल पर्वतों से चलकर गंगा नदी गंधमादन पर्वत की चोटी पर गिरती है और वहां से भद्राक्ष वर्ष की भूमि में बहती है। अंत में यह पश्चिम में लवण सागर तक पहुंच जाती है। गंगा नदी की चक्षु नामक धारा माल्यवान पर्वत की चोटी पर गिरती है और वहां से प्रपात के रूप में गिरकर केतुमाल वर्ष में प्रवेश करती है। अविच्छिन्न रूप से
केतुमाल वर्ष में बहकर गंगा नदी पश्चिम की ओर लवण सागर तक पहुंच जाती है। गंगा की भद्रा नामक धारा मेरू पर्वत की उत्तरी दिशा से होकर बहती है, जिसका जल क्रमशः कुमुद, नील, श्वेत तथा श्रृंगवान पर्वतों की चोटियों पर गिरता है। फिर वह कुरु प्रदेश में से बहती हुई उत्तर में लवण सागर से मिल जाती है। इसी प्रकार अलकनंदा ब्रह्मपुरी की दक्षिणी दिशा से होकर बहती है। विभिन्न प्रदेशों में पर्वतों की चोटियों को पार करती हुई यह अत्यंत वेग से हेमकूट तथा हिमकूट पर्वतों की चोटियों पर गिरती है। इन पर्वतों की चोटियों को आपल्लवित करती हुई गंगा भारतवर्ष नामक भूभाग में गिरती है और उसे अपने जल से आपूरित करती चलती है। तत्पश्चात यह दक्षिण दिशा में लवण सागर से मिल जाती है। जो व्यक्ति इस नदी में स्नान करने आते हैं वे भाग्यशाली हैं। उन्हें पग पग पर राजसूय तथा अश्वमेध जैसा महान यज्ञों को करने का फल प्राप्त करना दुष्कर नहीं है। मेरू पर्वत की चोटी से अन्य अनेक छोटी तथा बड़ी नदियां निकलती हैं। ये नदियां पर्वत की पुत्रियों के तुल्य है और वे सैकड़ों धाराओं में विभिन्न भूप्रदेशों में बहती हैं। नवों वर्षों में से भारतवर्ष नामक भूभाग कर्म क्षेत्र माना जाता है। विद्वान तथा संत जनों का कथन है कि अन्य 8 वर्ष अत्यंत पुण्यात्माओं के निमित्त हैं। वे स्वर्ग लोक से लौटकर इन 8 भूप्रदेशों में अपने शेष पुण्य कर्मों का फल भोगते हैं। गणना के अनुसार इन 8 भूभागों में मानव प्राणी पृथ्वी लोक की गणना के अनुसार 10,000 वर्षों तक जीवित रहते हैं। इनके सभी निवासी प्रायः देवताओं के तुल्य हैं। उनमें 10,000 हाथियों का बल होता है। दरअसल उनके शरीर वज्र की भांति कठोर होते हैं। उनके जीवन का यौवन काल अत्यंत आनंददायक होता है और स्त्री तथा पुरुष दीर्घ काल तक आनंद पूर्वक यौन समागम करते हैं। वर्षों तक इंद्रिय सुख भोगने के पश्चात जब जीवन का 1 वर्ष शेष रह जाता है तो स्त्री गर्भवती होती है। इस प्रकार इन स्वर्ग लोगों के वासी वैसा ही आनंद उठाते हैं जैसा कि त्रेता युग के मानव प्राणी। इन भूखंडों में से प्रत्येक में ऋतुओं के अनुसार फूलों तथा फलों से पूरित अनेक उद्यान एवं मनोहर ढंग से अलंकृत आश्रम हैं। इन भूखंडों की सीमा बताने वाले विशाल पर्वतों के बीच निर्मल जल से पूरित विशाल सरोवर है, जिनमें कमल के नए पुष्प खिले हुए हैं। इन कमल पुष्पों की सुगंधि से हंस, बतख, जल मुर्गियाँ तथा सारस जैसे जल पक्षी अत्यंत उत्तेजित होते हैं और भौरे के मोहक गुंजन से वायु पूरित रहती है। इन भूखंडों के निवासी देवताओं के प्रमुख नायक हैं। अपने सेवकों से सेवित ये लोग सरोवरों के तटवर्ती उद्यानों में जीवन का आनंद उठाते हैं। ऐसे मोहक वातावरण में देवताओं की पत्नियां अपने पतियों से हास परिहास करती हैं और उन्हें कामेच्छा से पूर्ण बाकी चितवन से देखती हैं। सभी देवताओं एवं उनकी पत्नियों पर उनके सेवक सदैव चंदन तथा पुष्पमालाएं चढ़ाते रहते हैं। इस प्रकार 8 स्वर्गिक वर्षों के रहने वाले लोग स्त्रियों की क्रियाओं से आकृष्ट होकर जीवन का आनंद भोगते हैं। इन सभी 9 वर्षों में अपने भक्तों पर कृपा करने के लिए पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान, जिन्हें नारायण कहा जाता है, अपने चक्रव्यूह रूपों वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न तथा अनिरुद्ध में विस्तार करते हैं। इस प्रकार अपने भक्तों की सेवा स्वीकार करने के लिए वे उनके निकट रहते हैं। श्री सुखदेव गोस्वामी ने कहा, इलावृत वर्ष नामक भूखंड में भगवान शिव ही एकमात्र पुरुष हैं जो देवताओं में सर्वाधिक शक्तिमान है। भगवान शिव की पत्नी दुर्गा नहीं चाहती कि उस प्रदेश में कोई भी पुरुष प्रवेश करे। यदि कोई मूर्ख पुरुष प्रवेश करने का दुस्साहस करता है तो वो उसे तत्क्षण स्त्री में परिणत कर देती हैं। इसकी व्याख्या मैं बाद में 9वें स्कंध में करूँगा। इलावृत वर्ष में भगवान शंकर सदैव दुर्गा की 100 अरब दासियों से घिरे रहते हैं और उनकी सेवा करती हैं। परमात्मा का चतुर्गुण विस्तार वासुदेव, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध तथा संकर्षण में हुआ है। इसमें चतुर्थ विस्तार संकर्षण है, जो निश्चित रूप से
दिव्य है, किंतु भौतिक जगत में उनका संहार कार्य तमोगुणमय है, अतः वे तामसी अर्थात तमोगुणी ईश्वर कहलाते हैं। भगवान शिव को ज्ञात है कि संकर्षण उनके अपने अस्तित्व के मूल कारण हैं, अतः वे समाधि में निम्नलिखित मंत्र का जाप करते हुए उनका ध्यान करते हैं। परम शक्तिमान भगवान शिव कहते हैं कि हे पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान, मैं संकर्षण के रूप में आपको प्रणाम करता हूँ। आप समस्त दिव्य गुणों के आगार हैं। अनंत होकर भी आप अभक्तों के लिए अप्रकट रहते हैं। हे प्रभु, आप ही एकमात्र आराध्य हैं, क्योंकि आप ही समस्त ऐश्वर्यों के आगार पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान हैं। आपके चरण कमल भक्तों के एकमात्र आश्रय हैं। आप भक्तों को अपने नाना रूपों द्वारा संतुष्ट करने वाले हैं। हे प्रभु, आप अपने भक्तों को भौतिक संसार के चंगुल से छुड़ाने वाले हैं। आपकी इच्छा से ही अभक्त लोग इस भौतिक संसार में उलझे रहते हैं। कृपया मुझे अपने नित्य दास के रूप में स्वीकार करें। हम अपने क्रोध के वेग को रोक नहीं पाते, अतः जब हम भौतिक वस्तुओं को देखते हैं तो उनसे आकर्षित या विकर्षित हुए बिना नहीं रह पाते, किंतु परमेश्वर इस प्रकार कभी भी प्रभावित नहीं होते। यद्यपि इस भौतिक जगत की सृष्टि, पालन तथा संहार के हेतु इस पर दृष्टिपात करते हैं, किंतु इससे रंच मात्र भी प्रभावित नहीं होते। अतः वह जो अपनी इंद्रियों के वेग पर विजय प्राप्त करना चाहता है, उसे श्री भगवान के चरण कमलों की शरण लेनी चाहिए, तभी वह विजयी होगा। कुत्सित दृष्टि वाले व्यक्तियों के लिए भगवान के नेत्र मदिरा पिए हुए उन्मत्त पुरुष जैसे हैं। ऐसे अविवेकी पुरुष भगवान पर रुष्ट होते हैं और अपने रोषवश उन्हें श्री भगवान अत्यंत रुष्ट एवं भयावह लगते हैं, किंतु यह माया है। जब भगवान के चरण कमलों के स्पर्श से नाग वधुएं उत्तेजित हुई तो वे लज्जावश उनकी और अधिक आराधना नहीं कर पाईं। फिर भी भगवान उनके स्पर्श से उत्तेजित नहीं हुए, क्योंकि समस्त परिस्थितियों में भी वे धीर बने रहते हैं। अतः ऐसा कौन होगा जो भगवान की आराधना करना नहीं चाहेगा। शिवजी कहते हैं, सभी महान ऋषि भगवान को सृजित, पालक और संहारक के रूप में स्वीकार करते हैं। यद्यपि वास्तव में उनका इन कार्यों से कोई सरोकार नहीं है। इसीलिए श्री भगवान ने अनंत कहा गया है। यद्यपि शेष अवतार के रूप में वे अपने फनों पर समस्त ब्रह्मांडों को धारण करते हैं, किंतु प्रत्येक ब्रह्मांड उन्हें सरसों के बीज से अधिक भारी नहीं लगता। अतः सिद्धि का इच्छुक ऐसा कौन पुरुष होगा जो ईश्वर की आराधना नहीं करेगा। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान से ही ब्रह्मा जी प्रकट होते हैं, जिनका शरीर महत् तत्व से निर्मित है और वह भौतिक प्रकृति के रजोगुण द्वारा प्रभावित बुद्धि का आगार है। ब्रह्मा जी से मैं स्वयं मिथ्या अहंकार रूप में, जिसे रुद्र कहते हैं, उत्पन्न होता हूँ। मैं अपनी शक्ति से अन्य समस्त देवताओं, पंच तत्वों तथा इंद्रियों को जन्म देता हूँ। अतः मैं पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की आराधना करता हूँ। वे हम सबों से श्रेष्ठ हैं और सभी देवता, महत् तत्व तथा इंद्रियाँ, यहाँ तक कि ब्रह्मा जी और स्वयं मैं उनके वश में वैसे ही हैं जिस प्रकार की डोरी में बंधे पक्षी। केवल उन्हीं के अनुग्रह से हम इस जगत का सृजन, पालन एवं संहार करते हैं। अतः मैं परब्रह्म को सादर प्रणाम करता हूँ। श्री भगवान की माया हम समस्त बद्ध जीवात्माओं को इस भौतिक जगत से बांधती हैं। अतः उनकी कृपा के बिना हम जैसे तुच्छ प्राणी माया से छूटने की विधि नहीं समझ पाते। मैं उन श्री भगवान को सादर नमस्कार करता हूँ जो इस जगत की उत्पत्ति और लय के कारण स्वरूप हैं। हरे कृष्णा।